नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सविता और आज मैं हूँ लेह लद्दाख में। और आज मेरा गंतव्य स्थल है पहले खारदुंगला पास। आप जब भी लद्दाख में होते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको यहाँ आने के बाद एक दिन रेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और आपको इस एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करना पड़ता है। जो हम प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये आवश्यक होता है। अगर आप मेरे साथ देश और विदेश में भ्रमण करना चाहते हैं तो नित्य शोभा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, प्रेस बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। और ये लीजिए, बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको दिखने लगे होंगे। ये मैजिकल, मिस्टिकल और स्पिरिचुअल लद्दाख कोई गंतव्य स्थल नहीं, यह एक सफ़र है, एक सुहाना सफ़र जिसके हर पल को आप एंजॉय करते हैं और बस निहारते ही रहते हैं कि ये ईश्वर की कितनी खूबसूरत जगह ईश्वर ने बनाया है। बर्फ़ से ढके पहाड़ और उसके बीच से झांकता ये रेगिस्तानी बंजर पर्वत, उनमें ये टेढ़े मेढ़े रास्ते। और जैसे जैसे हम खारदुंगला पास की पहुंच रहे हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ और भी ज़्यादा होती जा रही हैं और हम पहुंच गए खारदुंगला पास। हम एक दिन भी यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ हेल्थ एडवाइज़री लिखी होती है कि ज़्यादा देर यहाँ ना रुकें, ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में तकलीफ़ और हेल्थ को खतरा हो सकता है। लेकिन हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी 365 दिन यहाँ ड्यूटी पर तनकर खड़ी रहती है। सच में हैट्स ऑफ टू आवर आर्मी। इनको एक सैल्यूट तो बनता है। इस जगह कुछ देर हम रुके, हमें बहुत सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं आई। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, कोई भी आराम से करें, कोई भी काम, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्द तेज़ चलना, ये सब ना करें। ये देखिए, यहाँ लिखा है खारदुंगला पास और यहाँ पर हैं ढेर सारे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स। ये जगह नैसर्गिक है, ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। हवा काफ़ी तेज़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ सफ़ेद और उनके बीच लहराता ये प्रेयर फ्लैग्स रंग बिरंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ चले। इस जगह पर रुके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। चलिए कुछ देर यहाँ का आनंद लेते हैं।
और अब हम नीचे प्लेन्स में उतर आए हैं। फिर से वही डेजर्ट माउंटेन्स जहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे आपको। बीच बीच में याक चढ़ते हुए दिख जाएंगे। और ये जगह क्वाड्री बाइकिंग के लिए फेमस है। देखिए यहाँ लोग कर रहे हैं। बीच से ये पहाड़ी नदी, ये नदी बह रही है। ये एक लद्दाख का छोटा सा गांव है और आपको हरियाली भी दिख रही होगी। लद्दाखी स्तूपास। और मैं पहुंच गई डिस्किट मॉनेस्ट्री में। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना है ये मॉनेस्ट्री। यहाँ पर कार पार्किंग है और पहाड़ों को काट कर रैंप जैसा बना हुआ है। आप गोल चक्कर लगाते हुए ऊपर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। बीच बीच में रुककर चारों तरफ का नज़ारा ले लेती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ बिल्कुल ऊपर। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। कुछ पिक्स ले लेती हूँ। थोड़ी देर यहाँ बिताने के बाद अब नीचे उतरूँगी। दोपहर को हमने होटल में चेक किया और शाम को निकल पड़े नुब्रा वैली की में। ये समतल जगह, सड़क अभी बनी नहीं है। चारों तरफ इस बालू वाले रोड से और ठीक बाजू में हमें दिखेगा ये यहाँ की नदी, एक पहाड़ी नदी। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर। शूटिंग भी है और कैमल राइडिंग भी। चलिए मैं भी कैमल राइड कर लेती हूँ। और मैं बैठ गई अपने कैमल पे। ये दूर तक लेकर जाएंगे, फिर वापस इसी जगह पर आ जाऊंगी मैं।
वापस आ गई। नदी के किनारे कुछ देर बिताते हैं। यहाँ पर कुछ ईटरीज भी हैं। चारों तरफ से ये वैली पहाड़ों से घिरा हुआ है। वापस होटल चलती हूँ। गुड मॉर्निंग। हम लोग इस होटल में ठहरे हुए हैं और आज हम जाएंगे पैनगोंग लेक और बाद में फिर चांगला पास भी देखेंगे। ये सफ़र ही बहुत मनोरम है, बहुत ही खूबसूरत है। साफ नीला आसमान, उसमें बादलों का उड़न खटोला, हर पल रंग बदलते ये डेजर्ट माउंटेन्स। अभी सुंदर रोड से होते हुए हम यहाँ पर सड़क बनी हुई नहीं थी। ये देखिए रंग पहाड़ों के। यहाँ पर लैंडस्लाइड थोड़ा हुआ था। अक्सर ऐसा इधर के वैलीज़ में होता है। यहाँ ये नदी थोड़ी चौड़ी है और अचानक से हमें ये सफ़ेद पत्थर दिखने लगे। पता नहीं कहाँ से ये सफ़ेद सफ़ेद पत्थर दिखने लगे। दूर पर पहाड़ी, लेकिन ब्लैकिश ब्राउनिश ऐसा है। ब्रिज को पार करके हम नदी के दूसरी तरफ आ गए। यहाँ रोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बारिश के दिनों में यहाँ पहाड़ी नदी पानी भर जाता है बिल्कुल, और आप यहाँ से आना जाना नहीं कर सकते। बीच में रुककर हमने नाश्ता किया। पहाड़ी मैगी, मोमोज और कॉफ़ी। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पर। और अब बढ़ चले पैनगोंग लेक की तरफ। बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं ये बादल नीले आसमान के बीच खेलते हुए। इन घुमावदार रास्ते से
होते हुए आगे बढ़ रही हूँ, आप भी चलिए हमारे साथ। और यहाँ पर ये काफ़ी ख़तरनाक है, आपको दिख रहे हैं पहाड़ को काट कर ये रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते में ये छोटी सी मंदिर देखिए। लद्दाख की एक छोटी सी बस्ती है ये। सामने पहाड़ के रंग देखिए और दोनों तरफ, है ना खूबसूरत। यहाँ रंग देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये एक बाइकर्स का गैंग गया। बाइकर्स के लिए लद्दाख एक पसंदीदा जगह है। और हम आ गए पैंगोंग लेक के पास। यहाँ भी कुछ लोग ठहरते हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक 360 डिग्री व्यू ले लेती हूँ। We are at Penong Lake, Ladakh. See the changing colors of these mountains. How vibrant they are. And the color of this water. Somewhere sea green and somewhere dark blue. There are the snow-clad mountains mixing with the clouds and the sky, the clear sky. ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है, आपको कोई भी गंदगी या प्लास्टिक यहाँ नहीं दिखेगी। यहाँ पे हर जगह आपको 3 इडियट्स के कुछ याद दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख में 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी और इस जगह पे भी हुई थी। तो ये सारे रखे हुए हैं और आप इनमें पैसे देकर फोटोग्राफी कर सकते हो। ये रही आमिर खान की येलो स्कूटर। हमने यहाँ पर ही एक होटल में दोपहर का लंच लिया। सारे जहाँ से अच्छा तिरंगा हमारा। ये रहे कुछ याक्स।
और अब पैंगोंग लेक को अलविदा कहती हूँ और आगे बढ़ चलती हूँ। देखिए चारों तरफ बर्फ से ढकी है वादियाँ और हम धीरे धीरे चांगला पास की तरह अग्रसर हो रहे थे। लीजिए हम पहुंच गए चांगला पास। बीच में बस इस नैसर्गिक नज़ारे का आनंद लीजिए। यहाँ लेकिन हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई चांगला पास में और हम बहुत देर तक यहाँ नहीं रुक पाए। सांस में तकलीफ़ होने के कारण हमें थोड़ी देर बाद ही नीचे उतरना पड़ा। आई लव चांगला इधर लिखा हुआ था। उधर एक मंदिर है पीछे और हम नीचे उतर आए। देखिए ये घुमावदार रास्ते लद्दाख के पहाड़ों के चारों तरफ दिख रहे। और हम लेह वापस आ गए। आज रात को हम लेह में ही रुकेंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से लद्दाख के ही अगले सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय।